नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आज की स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे हाथरस में हुए दुर्घटना की और आपको बताएंगे कि हाथरस कांड की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग में कौन कौन शामिल हैं, जिन्हें 5 सवालों के जवाब देने होंगे। और साथ ही आयोग को इस बात की तह तक भी जाना होगा कि ये दुर्घटना है या फिर साजिश, कौन है इसका जिम्मेदार। अंत में आपको बताएंगे कि कहां फरार हुआ बाबा भोले। सारी चीजें आपको बताएंगे विस्तार से हमारी स्पेशल स्टोरी में। हाथरस में हुआ हादसा या थी एक साजिश, कौन है इस घटना का जिम्मेदार, न्याय आयोग देगा 5 सवालों के जवाब। ब्रज के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को नारायण साकार विश्वहरि यानी भोले बाबा के सत्संग के बाद मचे भगदड़ में 121 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। हाथरस, एटा और कासगंज के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए आए थे। जिन लोगों की जान गई उनमें 6 बच्चे, 2 पुरुष और 113 महिलाएं शामिल हैं। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को इस तरह अपनी जिंदगी गंवाना पड़ेगा, ये किसको पता था। बाबा के अनुयायी सत्संग के लिए कई दिन से फुलरई में साफ सफाई करा रहे थे। मंगलवार सुबह आयोजन से पहले हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। हादसे के बाद जब गुब्बार थमा तो कई लोगों की मौत हो चुकी थी और इसके बाद कुछ लोगों की निगाहें अपनों की तलाश कर रही थी और उनका दर्द साफ दिखाई दे रहा था। योगी आदित्यनाथ ने की पीड़ितों से मुलाकात। मंगलवार को हुई दुर्घटना के बाद सीएम योगी ने पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हाथरस के जिला अस्पताल में मैंने आज 31 घायलों से मुलाकात की। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनमें अधिकतर खतरे से बाहर हैं। मैंने वहां पीड़ितों से बात की। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के हाथरस, बदायूं, एटा, ललितपुर, आगरा, फिरोजाबाद, संभल और पीलीभीत निवासी मारे गए हैं। इस पूरे घटना के तह तक जाने के लिए हमने व्यवस्था बनाई है। पहले राहत और बचाव का कार्य किया गया है। आगे सीएम ने कहा कि कथावाचक के मंच से उतरने के दौरान, कथावाचक के पैर छूने के दौरान एक महिला का दल आगे आया। इसी के दौरान हादसा हुआ। सेवादार भी वहां मौजूद थे। ऐसे मामलों में सेवादार प्रशासन को अंदर नहीं आने देना चाहते। जब स्थिति उनके हाथ से बाहर निकली तब प्रशासन को जानकारी दी। गहरा दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने मरने वालों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा भी की है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई नेताओं ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने इस बात को भी कहा कि कुछ लोग इस घटना पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि इसको राजनीतिक मोड़ न दिया जाए। सीएम योगी ने आगे कहा कि सीनियर अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं। इस घटना के पीछे साजिश है। इस घटना में पहले से एफआईआर दर्ज हो गया है। कार्यवाही चल रही है। साजिश हो या हादसा, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, बोले योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घटना की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि ये हादसा है या साजिश। प्रदेश सरकार पूरे घटना की जांच करा रही है। दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ हादसे के बाद सरकारी आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे। हाथरस में हुई दुखद घटना के एक दिन बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव करेंगे। उनके अलावा सेवानिवृत्त आईएसआई अधिकारी हेमंत राव और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार अन्य 2 सदस्य होंगे। कार्यक्रम के दौरान भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा दी गई व्यवस्था और उनसे जुड़े बाकी सभी पहलुओं की जांच करेगा और उन कारणों का पता लगाएगा कि किन परिस्थितियों में ये घटना हुई। न्यायिक आयोग को 2 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट पूरी तरह से शासन को सौंपनी होगी और उन सभी पहलू पर आयोग गौर देगा जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई और इस बात की तह तक भी जाएगा कि ये मात्र एक दुर्घटना है या फिर साजिश। क्या है वो 5 सवाल जिनके आयोग को ढूंढने हैं जवाब।
आने वाले समय में इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए जरूरी सुझावों की भी सिफारिश न्यायिक आयोग अपनी जांच रिपोर्ट में करेगा और हाथरस जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम के लिए दी गई अनुमति और कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा उसमें उल्लेख शर्तों के अनुपालन की जांच भी की जाएगी। आइए अब जानते हैं कि क्या है वो 5 सवाल जिनके जवाब आयोग ढूंढेगा। पहला, कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा जिला प्रशासन द्वारा प्रवक्त अनुमति एवं उनमें उल्लेखित शर्तों के अनुपालन की जांच। दूसरा, ये घटना कोई दुर्घटना है अथवा कोई षड्यंत्र या अन्य कोई सुनियोजित आपराधिक घटना की संभावना के पहलू की जांच। तीसरा, हाथरस जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा कार्यक्रम के दौरान भीड़ नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखते हुए किए गए प्रबंध और उनसे संबंधित अन्य पहलुओं की जांच। चौथा, उन कारणों और परिस्थितियों का अभिनिश्चय करना जिनके कारण उक्त घटना घटित हुई। पांचवा, भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के संबंध में सुझाव देगा। 80 लाख लोगों की परमिशन, 2.5 लाख लोगों की जुटी भीड़। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अनुमति मात्र 80,000 लोगों को बुलाने की थी तो 2.5 लाख लोगों की भीड़ कैसे जुटी? भोले बाबा के सत्संग में क्या नियमों का पालन नहीं किया गया? दुर्घटना के बाद पुलिस ने भोले बाबा के सत्संग के आयोजकों पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उन पर 80 लाख के परमिशन पर 2.5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का आरोप लगाया है। लेकिन इस एफआईआर में भोले बाबा का नाम कहीं भी नहीं है। वहीं भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा कि वो हाथरस भगदड़ की जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। भोले बाबा ने एक बयान जारी करते हुए खुद को निर्दोष बताया है और दावा किया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने साजिश रची जिसके कारण ये घटना हुई। हाथरस के सिकंदरा राव में दर्ज एफआईआर में पुलिस सत्संग के मुख्य सेवादार यानी देव प्रकाश, मधुकर और अन्य आयोजकों को आरोपी बनाया है। जगत गुरु साकार विश्वहरि भोले बाबा के नाम से मशहूर धार्मिक उपदेशक सूरजपाल का नाम एफआईआर में कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है भोले बाबा का एफआईआर में नाम? इतना कुछ हो जाने के बाद भी आखिर भोले बाबा को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि प्रथम दृश्यता उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जिन्होंने कार्यक्रम की अनुमति के लिए आवेदन किया था। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है वो इसके दायरे में आएगा। रिपोर्ट की माने तो कुल 121 लोगों की मौत हुई है, वहीं 28 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों के परिजन को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा सीएम योगी ने की। इसी के साथ सीएम योगी ने आश्वासन दिया है कि जो भी इस घटना में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ आपको ये बता दें कि भोले बाबा इस हादसे के बाद फरार है। यूपी पुलिस कल 2 बार मैनपुरी स्थित भोले बाबा के राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम आ चुकी है, लेकिन पुलिस को भोले बाबा का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कहां फरार हुए भोले बाबा? घटना के बाद से ही भोले बाबा फरार चल रहे हैं। उन पर किसी भी तरह का कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। इस घटना के संबंध में प्रार्थना सभा के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक इसमें भोले बाबा का नाम कहीं भी शामिल नहीं है। मैनपुरी के डीएसपी सुनील कुमार ने बाबा के आश्रम के अंदर नहीं मिलने की बात कही है। कल 2 बार पुलिस आश्रम पहुंची, लेकिन भोले बाबा का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वहां अब सिर्फ सेवादार ही मिले, जिसकी वजह से पुलिस को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। पुलिसकर्मी से कथित बाबा बने सूरजपाल ने सत्संग के लिए आईएएस की नौकरी छोड़ी। सूट बूट पहनकर वो सत्संग करता और भक्तों को प्रवचन देता। महकमे में उठे सवाल तो उसने सत्संग में ही रमने का मन बना लिया। पिछले 17 साल से वो सत्संग करा रहा था। वो नारायण साकार विश्वहरि भोले बाबा के नाम से जरूर पुकारा जाता था, लेकिन मंच पर पूरे सूट बूट पहनकर ही पहुंचता था। साथ में पत्नी भी होती थी। उसकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाती थी। बाबा की खुद की एक टीम है जिसमें शामिल लोग काले रंग की पोशाक पहने रहते हैं। अनुयायियों में तमाम महिला और पुरुष ऐसे हैं जो सत्संग में व्यवस्था संभालने के लिए यूनिफॉर्म में आते हैं। जहां सत्संग होता है वहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए बाबा के अनुयायी व्यवस्था संभालते हैं। पुलिस के साथ डंडे लेकर मुस्तैद खड़े नजर आते हैं। बाबा दावा करता था कि नौकरी छोड़ने के बाद भगवान से उसका साक्षात्कार हुआ। उसके भक्तों में
आईएएस और आईपीएस अफसर भी शामिल है। कई दिग्गज नेता उनके सत्संग में शामिल हो चुके हैं। उनके यूट्यूब चैनल के हजारों सब्सक्राइबर हैं और फेसबुक पर भी बाबा पूरी तरह से सक्रिय हैं। अभी के लिए फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।